वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय अरबाज। अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखेंगे तो शायद आपको लगे कि सिर्फ ईरान और यूएसए की लड़ाई है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान के मिलिट्री स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुली चेतावनी दे रहा है। रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिपिंग पर खतरा बना हुआ है। सवाल ये है, क्या मिडल ईस्ट एक और बड़े रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? आज की वीडियो हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगातार मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखे हैं। यूएस मिलिट्री का कहना है कि उसने अपने लेटेस्ट स्ट्राइक फेज को कंप्लीट किया है, लेकिन रीजन में हाई अलर्ट अभी भी बना हुआ है। ईरान की तरफ से भी सख्त जवाब और वार्निंग देखने को मिल रही है। ईरान ने कुवैत में और बहरीन में और यूएसए के 5th फ्लीट पर अटैक करके उसके जवाब दिया है। इसी बीच यमन के हूती ग्रुप ने रेड सी में कुछ ऑयल टैंकर्स को टारगेट करने का दावा किया है। इस वजह से शिपिंग कंपनीज और गल्फ रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गया है। यानी बैटलफील्ड सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर में भी नज़र आ रही है। इनके बीच एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सी रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दुनिया के ऑयल का एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती हैं, शिपिंग रुकती हैं, तो ऑयल सप्लाई और फ्यूल प्राइसेस पर सीधा असर पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका और उसके अलाइज इस रूट की सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, जबकि ईरान इसे अपनी स्ट्रेटेजिक लिवरेज के रूप में देखता है। रॉयटर्स के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट ने ऑयल मार्केट की चिंता को और बढ़ा दिया है। 2023 में शुरू हुआ गजा कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे पूरे मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को प्रभावित करने लगा है। इसराइल ने गजा में जेनोसाइड किया, बच्चे औरतें सब पर 2 साल बमबारी की। सीज़फायर होने के बाद मेडिक्स हॉस्पिटल पर बमबारी की जारी है। अब तो इसराइल 70% गजा पर कब्जे का दावा भी कर रहा है। वेस्ट बैंक में भी सेटलर्स कब्जा करके बैठे हैं। ईरान हमास और हिजबुल्लाह के साथ अपने संबंधों की वजह से अक्सर रीजनल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, जबकि अमेरिका इसराइल का मुखिया साथी बना है। सच तो यह है, इसराइल अमेरिका की पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है। ये पैक इसराइल जिसे चाहे उसे यूएसए में जिताते हैं। एक टाइप से अमेरिका इसराइल की मुट्ठी में है। इंडिया भी अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर मिडल ईस्ट में टेंशन लंबी चलती है तो एक क्रूड ऑयल और फ्यूल और प्राइस इकोनॉमी पर भी देखने को मिल सकता है, जिससे और महंगाई दर बढ़ेगी। फिलहाल एक बात याद रखना ज़रूरी है, सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदल रही है। मिलिट्री ऑपरेशन के साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चल रहे हैं। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में तनाव बढ़ता है या कम होता है।